एचआईवी या एड्स के रोगी विवाह कैसे करें? यह प्रश्न लाखों नवयुवतियों नवयुवकों के मन में उठता है। ये वो बहन भाई हैं जिनका रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आ गया है। ऐसे सभी बहन भाइयों को यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना चाहिए कि एचआईवी एड्स इस शताब्दी के सबसे बड़े धोखे में दूसरे स्थान पर है। अब तक यह पहले स्थान पर था, किंतु 2021 में यह रिकॉर्ड टूट गया। कोरोना ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एचआईवी एड्स एक बहुत बड़ा मेडिकल षड्यंत्र है। इस विषय पर भाई राजीव दीक्षित जी ने वर्षों पहले बता दिया था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी जैसे महान चिकित्सक ने भी इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया है। वास्तव में यह एड्स नाम का कोई रोग नहीं है इस संसार में। यह इतना ही सत्य है जितना कि हमें सूर्य और चंद्रमा दिखाई पड़ता है। विस्तार से जानने के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट का नाम है एचआईवी एड्स। इस पर क्लिक करके वीडियो देखकर जान सकते हैं। और अधिक विस्तार से जानने के लिए इन दो पुस्तकों को पढ़ लीजिए। पहली है श्रीमती कमलेश जैन जी के द्वारा लिखी हुई एचआईवी एड्स शताब्दी का सबसे बड़ा धोखा। दूसरी है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी द्वारा लिखी हुई एचआईवी एड्स 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ और सबसे लाभदायक व्यवसाय। यहाँ हम दो पंक्ति में इस षड्यंत्र को बता रहे हैं ताकि पूरी बात समझ में आ सके। विश्व भर में सबसे बड़े शक्तिशाली राक्षसी लोग, जिसको आज हम मेडिकल माफिया कहते हैं, ये पिछले 100 वर्षों से नकली वायरस का घिनौना खेल खेल रहे हैं। कभी एवियन फ्लू के नाम पर, तो कभी स्वाइन फ्लू के नाम पर, तो कभी बर्ड फ्लू के नाम पर, तो अब मंकी पॉक्स के नाम पर, तो कभी कोरोना के नाम पर। ये लोग बताते हैं कि एचआईवी एक बहुत ही भयावह वायरस है जो शरीर में जाने के बाद निकलता ही नहीं है और बढ़ते बढ़ते एड्स कर देता है। उसके बाद रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह बिल्कुल झूठ है। वास्तव में आज तक ऐसी कोई भी यंत्र या मशीन नहीं बनी है जो एचआईवी के वायरस को ढूंढ पाई हो, और आज तक ऐसा कोई जानवर या मनुष्य नहीं मिला जिसके शरीर में एचआईवी का वायरस मिला हो। भगवान ने हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति दी है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में हानिकारक वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, किंतु हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति उसे शीघ्र बाहर फेंक देती है और हमें पता भी नहीं चलता। अतः हमें किसी भी वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है तब तक जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक है। कंडोम आदि की बिक्री बढ़ाने, दवाएं बेचने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा गया है। यदि आपके मन में एचआईवी का 1% भी डर है तो बिल्कुल निकाल दीजिए, और डर निकालने के लिए इन वीडियो को अवश्य देखें व पुस्तक पढ़ें। पुस्तक की पीडीएफ निःशुल्क पढ़ने के लिए हमें 7781832013 पर व्हाट्सएप करें। हमारे देश की यह कड़वी सच्चाई है कि यदि कोई एचआईवी पॉजिटिव है और वो लड़की हैं तो 99.99% एचआईवी निगेटिव लड़के उनसे विवाह नहीं करना चाहेंगे। उसी प्रकार यदि कोई एचआईवी पॉजिटिव लड़का है तो 99.99% लड़कियां इनसे विवाह नहीं करना चाहेंगी। यदि कोई कर लेता है बिना बताए, और विवाह के बाद जब सच सामने आता है तो बहुत से दंपत्ति, विवाहित लड़का लड़की अलग हो जाते हैं, सामने वाले को छोड़ तक देते हैं। यदि नहीं छोड़ पाते तो जीवन भर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। किंतु अभी भी भारत में ऐसी ऐसी बहनें हैं, ऐसे ऐसे भाई हैं जिन्हें पता चलता है कि सामने वाले को एचआईवी पॉजिटिव है, फिर भी उतना ही आदर और सम्मान देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं ताकि उनका जीवन साथी ठीक हो जाए। मैं बहुत से ऐसे बहन भाइयों को जानता हूँ क्योंकि वो हमसे फ़ोन करके बताते रहते हैं, और ऐसे बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। आपके कारण ही यहाँ
मानवता जीवित है, किंतु इनको डर भी होता है कि हमारा जीवन साथी अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये बात और है कि उनको एचआईवी के षड्यंत्र का पता नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि यदि कोई एचआईवी पॉजिटिव लड़की हैं तो उन्हें किससे विवाह करना चाहिए? क्या उनको एचआईवी निगेटिव लड़का से विवाह करना चाहिए, या केवल एचआईवी पॉजिटिव लड़का से ही विवाह करना चाहिए, या किसी से भी विवाह नहीं करना चाहिए? वास्तव में यदि कोई एचआईवी पॉजिटिव लड़की हैं तो वो किसी से भी विवाह कर सकती हैं, चाहे लड़का एचआईवी निगेटिव हो या पॉजिटिव। यदि लड़का एचआईवी पॉजिटिव हो तब तो कोई भी समस्या नहीं, किंतु यदि लड़का एचआईवी निगेटिव है तब उन्हें विवाह से पहले लड़का को यह बता देना चाहिए कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, मुझे और कोई रोग नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं एचआईवी पॉजिटिव हो गई क्योंकि मैंने त्रुटि से एचआईवी टेस्ट करवा लिया। एचआईवी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो पूरा षड्यंत्र समझाएं, उन्हें पुस्तक दें, एचआईवी वाली उनको वीडियो दिखाएं। यदि लड़का बुद्धिमान, संस्कारी, विचारशील होगा तो निश्चित रूप से विवाह कर लेगा। दोनों जीवन भर एक साथ रह सकते हैं, साधारण लोगों की तरह। वे संतान को भी जन्म दे सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगी, बच्चा भी पूरी तरह स्वस्थ होगा, डरने की कोई बात नहीं। किंतु यदि वो बिना बताए किसी एचआईवी निगेटिव लड़का से विवाह करती हैं और जीवन भर लड़का को उनके संतानों को यह बात पता नहीं चलता, तो वो साधारण लोगों की तरह आनंद पूर्वक जीवन बिता सकती हैं, कोई समस्या नहीं होगी। किंतु जब एक दिन लड़का को सच पता चलता है तब वो लड़की को छोड़ भी सकता है, आपके लाख समझाने पर कि एचआईवी एक षड्यंत्र है। यदि वो नहीं समझता है तब लड़की क्या करेंगी? इसलिए ऐसी त्रुटि कभी ना करें। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि इस षड्यंत्र से बाहर कैसे लाया जाए देश को। यदि लाखों करोड़ों लोग एक साथ सरकार पर दबाव डालें कि इस एचआईवी षड्यंत्र से बाहर निकाले देश को, तभी कुछ हो सकता है। इसलिए हमें इसका सच हर भारतीय तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें 7781832013 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। ओम वंदे मातरम। जय श्री राम।